Rahim, my dear students, how are you? I hope you all are fine. As we were doing class 10 mathematics textbook of based on National Curriculum 2025 National Book Foundation and Federal Board syllabus, and we were doing exercise 2.2 question number 2. We have done all parts till part 9, and now I am going to start part 10. Part 10 is 2 raised to power 2x minus 34 multiplied by 2 raised to power x plus 64 इक्वल्स टू 0। तो इस पार्ट में भी हमें यही कहा गया है, क्वेश्चन वही है सेम। क्वेश्चन 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग दैम टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो इनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने रिड्यूस करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखने में ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही है, लेकिन मेथड इज़ वेरी इजी। यू जस्ट हैव टू सपोज द सेकंड टर्म 2 रेज़ टू पावर एक्स इक्वल्स टू वाई। तो जब आप इसका स्क्वायर लोगे, 2 रेज़ टू पावर एक्स का स्क्वायर लोगे तो इट विल बी वाई स्क्वायर। 2 रेज़ टू पावर 2x equals to y square. Now put the values of 2x and 2 raised to power 2x on in the original equation. जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन थी वहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 2x आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 34 इंटू वाई प्लस 64 इक्वल्स टू 0। अब आपकी ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जिसको हम अपनी मेन स्टार इक्वेशन कहते हैं। आपकी जो प्रॉपर इक्वेशन है इसको फैक्टर मेथड से आप सॉल्व कर लो। 64 के दो फैक्टर्स हैं, 32 मल्टीप्लाई बाय 2 and minus becomes plus, but sign will remain minus. So 32 plus 2 is 34, it will be minus 34y, मिडिल टर्म ब्रेक की है हमने। उसके बाद आपके पास जो कॉमन फैक्टर्स आए हैं y माइनस 32 माइनस 2 y माइनस 32 इक्वल्स टू 0। यहाँ से यू विल गेट y माइनस 32 y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से जो आपके दो आंसर आए हैं y32 एंड y2, पुट द ओरिजिनल वैल्यूज़ ऑफ y। लास्ट स्टेप उसी तरह होगा जैसे बाकी रिमेनिंग स्टेप्स थे, सिर्फ इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, लेकिन एंड इसका वही होगा जो पिछले पार्ट्स का हुआ था। ओरिजिनल वैल्यूज़ डालेंगे तो y हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर x और यहाँ y हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर x। अब यहाँ पर आप 32 को अगर आप प्राइम फैक्टर्स इसके बनाए ना 32 के, तो आपको पता है 2 1 times 2 2 6 12, then 2 8 16, then 2 4 8, then 2 2 times 4, इंटू 1 टाइम्स 2। तो कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5। आप चाहें तो इस कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी 2 की पावर 5 आ जाएगी। तो अब ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गए, तो x बेसिस कैंसिल आउट हुई तो x इक्वल्स टू 5 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 रेज़ टू पावर x और 2 रेज़ टू पावर 1 है, तो 2 2 से कैंसिल हुआ, x किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, जो हमारा मेन आंसर है x इक्वल्स टू 5 कॉमा x इक्वल्स टू 1। दिस इज़ द सोल्यूशन सेट। इसके बाद जो आपका 11th पार्ट है, 11th पार्ट इज़ हाँ जी, 11th पार्ट जो है आपका 3 रेज़ टू पावर 2x माइनस 12x मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर x माइनस प्लस 27 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर भी आपने इसी तरह से पावर फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन करनी है। हम ले लेंगे y को, y इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर x, क्योंकि यहाँ पर 2 के बजाय 3 है, तो हम अपनी नोटबुक में y को 3 रेज़ टू पावर x के इक्वल रखेंगे, और जब इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये y के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब नाउ पुट द वैल्यूज़ ऑफ 3x एंड 3 रेज़ टू पावर 2x इन द ओरिजिनल इक्वेशन, दैट इज़ वाई स्क्वायर माइनस 12x पावर प्लस 27 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अब 27 के आपने फैक्टर्स ढूंढने हैं, तो 3 9 27 और हमें माइनस साइन चाहिए, तो हम दोनों के साथ माइनस साइन रखेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। 9 प्लस 3 इज़ 12y। तो यहाँ से आप y कॉमन ले लो, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 9 27। नाउ योर टू फैक्टर्स आर y माइनस 9 एंड y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। y9 एंड y3 पुट द ओरिजिनल वैल्यू y। आंसर तो हमारे पास आ गए, लेकिन जब ओरिजिनल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी गेट 3 रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू 9 एंड 3 रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू 3। यहाँ पर 9 जो है 3 का स्क्वायर है, तो x इक्वल्स 2 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 2, 3 3 से कैंसिल हो गया। सिमिलरली 3 रेज़ टू पावर x 3 रेज़ टू पावर 1 है, तो x की वैल्यू 1 के इक्वल आ गई, एंड 3 इज़ कैंसिल विद 3। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या है कि x की 2 वैल्यूज़ आ गई, 2 and 1, विच इज़ द फाइनल एंड मेन आंसर। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ पार्ट नंबर 13। Part number 13 is 5 raised to power 2x minus 150 multiplied by 5 raised to power x plus 3125 equals to 0। तो अब ये जो पार्ट है हमारा, दिस इज़ 12 पार्ट।
हाँ, दिस इज़ 12 पार्ट। तो इसमें सेम वही, जैसे देखिए पिछले पार्ट में 2 रेज़ टू पावर x है, और इससे अगले में 3 रेज़ टू पावर x है, अब इसमें 5 रेज़ टू पावर 2x है। तो 5 की पावर है, इसलिए हम सपोज़ जब करेंगे वही मेथड होगा, 5 रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू y हो जाएगा, और जब आप इसका स्क्वायर लोगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। नाउ पुट द ओरिजिनल वैल्यूज़ इन द इक्वेशन। तो यहाँ पर है 3125। अब ये एक बिगर नंबर है, इसके जब आप फैक्टर मेथड अप्लाई करो, आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हो अगर आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, अदरवाइज आप फैक्टर मेथड से सॉल्व करो। तो देखो 25 को आप 125 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 3125। आप इनको डिवाइड करके चेक भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आ गया y कॉमन, y माइनस 125 माइनस 25 y माइनस 125। तो यहाँ से y माइनस 125 y माइनस 25 इक्वल्स टू 0 करो, तो आपके पास y की वैल्यू 125 और y की वैल्यू 25 आ जाएगी। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ ओरिजिनल y इन द इक्वेशन। तो आपके पास y 5 रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू 125, और यहाँ पर 25 की इक्वल है। तो ये 125 के आप प्राइम फैक्टर्स ढूंढो, तो ये 3 टाइम्स 5 को 125 है ना, तो 5 टू टाइम्स 10, 5 5 से 25, 5 5 से 25, 3 टाइम्स 5 की पावर हो तो 125 की इक्वल होता है। तो x इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। यहाँ पर 25 है तो 5 का स्क्वायर आ गया, तो x इक्वल्स टू 2 हो गया, और 5 5 से कैंसिल आउट हो गया। तो यू विल गेट सोल्यूशन सेट जिसमें 3 और 5 ये हमारे मेन और फाइनल आंसर है। यहाँ पर आकर हमारा ये पार्ट ख़त्म हो गया। नाउ वी हैव डन पार्ट 10, 11, 12, और इसके बाद 13 पार्ट जो है ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट है बट नॉट डिफ़िकल्ट। दैट इज़ x प्लस 2 x माइनस 3 x प्लस 10 x प्लस 5 इक्वल्स टू माइनस 396। ठीक है, इसमें आप ये कर लो कि जो फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, इनके प्रोडक्ट्स ले लो और लाइक टर्म्स को ऐड कर लो। x प्लस 10 x माइनस 3 है, इन दोनों ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, जो लाइक टर्म्स हैं 10 माइनस 3 इनको प्लस माइनस करो, और जो आपकी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसको फिर आपने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना होगा। अब आपके पास ये 2 ब्रैकेट्स आ गई हैं सॉल्व करने के बाद, दे आर बोथ आर इक्वल्स टू माइनस 396। लेकिन अब आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x और एक्स स्क्वायर प्लस 7x इनकी फर्स्ट 2 टर्म्स सेम है, तो हम इन्हीं को सपोज कर लेंगे y के इक्वल। और जब आप इनको सपोज कर लोगे तो यहाँ पर आप y लगा दो, y प्लस 10, और ये हो गया y माइनस 30 इक्वल्स टू माइनस 39x। तो ये वाला जो पार्ट है ये दिस इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट, तो इस पे आप स्टार लगा दो कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी पार्ट से थोड़ा हट के है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इन दोनों ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फाइनल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी दैट इज़ वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 96 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप माइनस 20y को फैक्टर मेथड से स्प्लिट करो, तो 96 प्रोडक्ट होना चाहिए, दैट इज़ 12 8 ज़ा 96, और अगर आप इन दोनों के साथ माइनस साइन रखोगे तो 12 प्लस 8 इज़ 20y, यानी मिडिल टर्म ब्रेक भी हो जाएगी। तो आपके पास आ जाएगा कॉमन y माइनस 12 माइनस 8 y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 12 y माइनस 8 बोथ आर इक्वल टू 0, दैट्स वाई हमें दो वैल्यूज़ मिली, y इक्वल्स टू 12 एंड y इक्वल्स टू 8। इनकी ओरिजिनल वैल्यूज़ क्या थी, y हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x था, माइनस 12 साथ लगाया, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 किया। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि हम यहाँ पे फैक्टर मेथड नहीं अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं जो कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 2a। ये फार्मूला आप सबको याद हो चुका होगा उम्मीद है। और इस फार्मूले में आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो आपका a है, x के साथ जो होता है वो b होता है, और उसके बाद आपका जो है ये लास्ट नंबर आपका c के इक्वल होता है जो कांस्टेंट होता है। इस तरह से आपने यहाँ पर वैल्यूज़ जो है इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट की, सॉल्व करने के बाद यू गेट 7 प्लस माइनस 97 अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 48। तो प्लस माइनस के साथ आता है इसका आंसर हमेशा। तो सोल्यूशन सेट में आपके पास क्या आंसर आएंगे, एक तो आपके पास -8, ठीक है 1, फिर उसके बाद 7 प्लस माइनस 97 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 49, यानी ये जो फाइनल एक्स का आंसर आया है एक ही कंबाइन आंसर है, इसको भी आप सोल्यूशन सेट में मेंशन करोगे तो ये आपको फाइनल आंसर होगा। उसके बाद आप आ जाओ
13 पार्ट इज ओवर। इसके बाद 14 पार्ट पर आ जाएं। 14 पार्ट इज x इंटू एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू 40। ये भी उसी तरह ब्रैकेट्स की फॉर्म में है, तो इसको पहले हमें सॉल्व करना होगा। यानी फर्स्ट टू ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया तो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। फिर सेकेंड टू ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया तो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू 40। ये तमाम स्टेप्स आपको करने होंगे, शो करना होगा कि आपने कैसे मल्टीप्लाई किया। तो ये आपको मेरी नोटबुक से नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, यानी फर्स्ट टू टर्म सेम है, यानी ये बिल्कुल पिछले पार्ट से के साथ सिमिलर है। इसको आप y के इक्वल रखो, ठीक है। तो y हो जाएगा y इंटू वाई माइनस थ्री, यहाँ पे कोई नंबर नहीं था तो y माइनस थ्री इक्वल्स टू 40। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वी विल गेट वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू 40। यहाँ से आप 40 को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करो तो यू विल गेट प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको मैं स्टार के नाम से, जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन होता है कि हमारा मकसद ये होता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हासिल कर लें। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करें। यहाँ पर फैक्टर मेथड इजीली अप्लाई हो सकता है, तो ज़रूरत नहीं है कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ जाएं, जो कि एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो 40, 8 फाइव्स ऑफ 40, और 8 में से आप 5 को माइनस करोगे यू विल गेट माइनस थ्री वाई। नाउ अब इनको स्प्लिट करो और कॉमन फैक्टर्स निकाल लो, दैट इज़ वाई, वाई माइनस एट प्लस फाइव, वाई माइनस एट इक्वल्स टू ज़ीरो, बिकॉज फाइव एट्स ऑफ 40। तो y माइनस एट और y प्लस फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो। इनको आप दोनों को जब ज़ीरो के इक्वल रखोगे तो यू विल गेट द आंसर, लेकिन वो आपको y की फॉर्म में मिलेगा। व्हेन यू विल पुट द ओरिजिनल वैल्यूज़ ऑफ y, यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यूज़ लगाकर फिर उसके बाद ये एक लॉन्ग, थोड़ा सा लॉन्ग पार्ट है लेकिन आपको करना है। तो आपके पास जो x की वैल्यूज़ आई माइनस फोर एंड टू, यहाँ पर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला एक में आपने फैक्टर मेथड अप्लाई किया, इजीली सॉल्व हो गया, x की दो वैल्यूज़ आ गई माइनस फोर एंड टू। अब दूसरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, नहीं हो रहा था फैक्टर मेथड से, तो a को वन, b टू है, c फाइव है। क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। आप सबको क्वाड्रेटिक फार्मूला पता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। इसमें जो वैल्यूज़ पुट की उनको सॉल्व किया तो फाइनली वी गेट माइनस टू प्लस माइनस माइनस सिक्सटीन, यानी नेगेटिव साइन आ रहा है अंडर द रूट में। स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आ जाए तो उसके लिए हमें आयोटा यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज ये रियल नंबर्स को नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को शो करता है। डिवाइडेड बाई टू, माइनस टू प्लस माइनस तो हम करेंगे 16 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस वन। तो 16 फोर का परफेक्ट स्क्वायर है, वी विल गेट फोर स्क्वायर इंटू आयोटा। तो यहाँ पर माइनस टू प्लस माइनस फोर स्क्वायर इंटू आयोटा करें, और उसके बाद आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट का साइन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट से आयोटा आ गया। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा फोर का स्क्वायर रूट भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रूट से ही कैंसिल होता है। यू विल गेट माइनस टू प्लस माइनस फोर आयोटा अपॉन टू, टू टू से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से टू कॉमन आ रहा था। तो फाइनली वी गेट x इक्वल्स टू माइनस वन प्लस माइनस टू इंटू आयोटा। तो हमारा सोल्यूशन सेट जो है उसमें फोर थ्री वैल्यूज़ आ गई, माइनस फोर, टू, माइनस वन, प्लस माइनस टू आयोटा। ठीक है, हमने प्लस माइनस को कंबाइन करके लिखा है, तो अदरवाइज हमारे फोर आंसर्स थे बट हमने इनको थ्री आंसर्स में कन्वर्ट करके लिख दिया। दिस इज़ द फाइनल आंसर। अब इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट भी सेम इन्हीं थ्री पार्ट्स की तरह, लास्ट वन टू थ्री फोर पार्ट्स जो है दे आर वेरी वेरी सिमिलर और इम्पॉर्टेंट भी हैं। इनमें से कोई एक पार्ट आपको एग्जाम में आ भी सकता है, तो इनकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। लास्ट पार्ट इज एक्स माइनस टू, एक्स माइनस सिक्स, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस एट प्लस 256 इक्वल्स टू ज़ीरो। सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन टू। इसके साथ हमारा क्वेश्चन टू जो है इंशाल्लाह आज फिनिश हो जाएगा। तो इसमें भी आपने फर्स्ट टू पार्ट्स को मल्टीप्लाई करना है और फिर थर्ड और फोर्थ पार्ट को मल्टीप्लाई करना है। कांस्टेंट को आप चाहे लेफ़्ट साइड पे रखो, राइट पे रखो, अभी फर्स्ट स्टेप में कोई मैटर नहीं करता। तो आपके पास देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स बोथ आर सेम, इनको y के इक्वल रखो, वही स्टेप्स हैं सेम जो पिछले क्वेश्चन में थे। यू विल गेट y माइनस एट, वाई माइनस 48 प्लस 256 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को दोबारा से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास एक और कांस्टेंट 384 आ रहा है जो 256 के साथ ऐड होगा। यू विल गेट वाई स्क्वायर माइनस 56 वाई प्लस 640 इक्वल्स टू ज़ीरो।
अब आप यहाँ पर फैक्टर मेथड भी यूज़ कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आकर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हासिल हो गई, ये स्टार इक्वेशन है। फैक्टर मेथड अगर आप अप्लाई करोगे 40 को 16 से मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट 640। इसके लिए आप अपना कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो और आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। डिवीजन करके भी आप अपने फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं अगर आप हैंड कैलकुलेशन करना चाहें तो। लेकिन 9-10 की क्लासेस में चूँकि टाइम बहुत मैटर करता है, तो इट्स बेटर कि आप कैलकुलेटर यूज़ करके क्विकली अपने फैक्टर्स फाइंड कर लें। यहाँ से y कॉमन आ गया, y माइनस 40 माइनस 16 y माइनस 40 इक्वल्स टू 0। यू विल गेट y माइनस 40 y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन 2 विच इज़ द मेन इक्वेशन। अब y जो है ये तो हमने सपोज किया था, सब्सटीट्यूट किया था। अब इसकी ओरिजिनल वैल्यू x की यहाँ एंड में जाके हम पुट करके फाइनल आंसर्स फाइंड करेंगे, विच वॉज एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब यहाँ पर ये हमारे फैक्टर मेथड से सॉल्व नहीं हो पा रहा था, तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया। हमारे पास ऑप्शन होती है, देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने थर्ड मेथड यहाँ पर अप्लाई किया है। इन दिस मेथड वी हैव a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू माइनस 40। दोनों में ये हमने a b और c जो है वो कोफिशिएंट्स फाइंड करके उनको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट किया। जब आप इनको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो यू विल गेट x माइनस 2 प्लस माइनस 164। 164 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे और उसके बाद आपके पास आ गया 68 का भी निकालोगे तो स्टिल देर इज स्क्वायर रूट 17 है और इसमें 41 है। और उसके बाद आपने जो कॉमन लिए, 2 कॉमन आ रहा था, उसको भी आपने जब कॉमन लिया यहाँ से तो 2 से कैंसिल आउट हो गया। अब आप बस जो इक्वेशन बनती है -1 प्लस माइनस 41 अंडर द रूट -1 प्लस माइनस 17 अंडर द रूट। तो in the solution set we have final answer -1 plus -47 under the root and sorry 41 under the root and comma -1 plus -17 under the root. This is our final answer। और इसके साथ ही हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चंस, चूँकि बहुत 5 क्वेश्चन सिमिलर थे, सेम स्टेप्स थे, सेम मेथड था, आपको बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ आ गए होंगे। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, आप कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशंस और अपनी प्रॉब्लम्स मुझे सेंड कर सकते हैं। आई ऑलवेज़ वेलकम योर सजेशंस। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना क्वेश्चन 3 स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 2.2 को जल्द अज जल्द फिनिश करने की कोशिश करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।